ये मुख्यमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से जो कोसी पर ब्रिज बनवाया और आज उस पर रेलवे लाइन का माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे, तो 90 साल के बाद जोगबनी ट्रेन जाएगी कोसी होकर। जिन जिन योजनाओं का जो 4 लेन है मिथिलांचल में, उस सब के योजना के उद्घाटन से आने वाले समय में न सिर्फ जनता को फ़ायदा होगा, बल्कि कमर्शियल रूप से भी जो हमारे जो उत्पाद हैं आदान प्रदान, उसमें बढ़ोतरी होगी। चौथा या पांचवा सबसे बड़ा बजट का प्रदेश बिहार बन गया। अपने निहित जो हमारा सबसे कम रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज से तो नेचुरली जब हमारे पास, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा है, हमको अगर विशेष पाके हम और तरक्की से, पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से जब करता है, हम भी भीम संसद करे थे, ऐसा होगा रेला होगा, सबको कहता है, तो कौन नया बात है। अब वो तो चुनाव बताएगा ना, परिवर्तन। अब सब पॉलिटिकल पार्टी परिवर्तन ही चाहता है जो विरोध में रहता है। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जदयू के कद्दावर नेता अशोक चौधरी ने दावा किया है कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। हम आपको ये बताते चलें कि अशोक चौधरी ने ये कहा है कि जोगबनी लाइन, रेलवे लाइन जो 90 साल पहले ध्वस्त हो गई थी एक भूकंप में, उसे कोसी पर जब पुल बनाया अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसके बाद ये योजना लंबित चली आ रही थी। आज प्रधानमंत्री मोदी इसे देने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं। तो जोगबनी रेल लाइन बन जाने से एक बड़े भूभाग पर और एक बड़ी आबादी को उसका लाभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन से बिहार में विशेष पैकेज की आस जगी है और उन्होंने असल में राबड़ी देवी के प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज की मांग तो हमारी रही है, जदयू विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती रही है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को कोई विशेष पैकेज देंगे। उसके पहले अशोक चौधरी ने यह कहा कि जोगबनी रेल लाइन बन जाने से बिहार के एक बड़ी आबादी को बड़ा लाभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के गिफ्ट जो दे रहे हैं वो किसी चुनाव की घोषणा को लेकर नहीं, चुनाव में लाभ पाने के लिए नहीं। ये योजनाएं पहले से लंबित थी, जिसे समय पर प्रधानमंत्री ने पूरा कराया, अब वो जनता को समर्पित किया जा रहा है। तो हम आपको पहले ये सुना रहे हैं कि अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है ना, कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और जो भूकंप में जो टूटा था आपका जोगबनी तक का रेलवे 90 साल पहले चालू था वो रेल लाइन, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से जो कोसी पर ब्रिज बनवाया और आज उस पर रेलवे लाइन का माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे, तो 90 साल के बाद जोगबनी ट्रेन जाएगी कोसी होकर। ये बड़ी उपलब्धि है और हम समझते हैं कि जिन जिन योजनाओं का जो 4 लेन है मिथिलांचल में, उस सब के योजना के उद्घाटन से आने वाले समय में न सिर्फ जनता को फ़ायदा होगा, बल्कि कमर्शियल रूप से भी जो हमारे जो उत्पाद हैं आदान प्रदान, उसमें बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करेगा, GDP इंक्रीज करेगा। तो लोकसभा चुनाव का शंखनाद नहीं, लोकसभा ये सब तो उद्घाटन है, शिलान्यास है ना। तो जो चीज़ हो चुका है उसका उद्घाटन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, तो शंखनाद लोकसभा। तो ये पार्ट है ना, जो जिम्मेवारी हमें मिली है उसका हम निर्वहन कर रहे हैं और निर्वहन करके हम चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। तो समय पर ये सब होता रहता है। राबड़ी देवी ने भी विशेष पैकेज की मांग की है। नहीं, हम लोग भी विशेष पैकेज बिहार को मिलेगा तो उसका फायदा होगा, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। हम लोग भी उम्मीद हैं कि प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं विशेष पैकेज के लिए, हमारी भी डिमांड है कि भाई विशेष पैकेज मिलेगा तो हम और तेजी से आगे बढ़े। चौथा या पांचवा सबसे बड़ा बजट का प्रदेश बिहार बन गया। अपने निहित जो हमारा सबसे कम रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज से तो नेचुरली जब हमारे पास, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा है, हमको अगर विशेष पैकेज, हम और तरक्की से, जो 15 साल में जितना GDP हम ग्रोथ किए हैं, अब जो प्लेटफॉर्म नीतीश जी ने बना दिया है, वो अब हम उस GDP को बढ़ाने के लिए, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करने के लिए पूरा प्लेटफॉर्म बन गया है। अब वो 5 साल में हम इंक्रीज करेंगे। अब आने वाले में जो 15 साल में हम पर कैपिटा इंक्रीज किए, आने वाले 5-7 साल में हम इंक्रीज कर जाएंगे। राबड़ी देवी कह रही है कि तेजस्वी यादव का रैली नहीं रेला होगा, इसमें पूरे पटना में भर जाएंगे, गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा। आक्रोश है लोगों में आक्रोश। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से जब करता है, हम भी भीम संसद करे थे, ऐसा होगा रेला होगा, सबको कहता है, तो कौन नया बात है। परिवर्तन चाहती है जनता। अब वो तो चुनाव बताएगा ना, परिवर्तन। अब सब पॉलिटिकल पार्टी परिवर्तन ही चाहता है जो विरोध में रहता है। चलिए, अब जब से जदयू NDA में आ गई है, अब तब से जदयू के नेता भी प्रधानमंत्री की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री के आगमन के बाद
जिस तरह से लोकसभा चुनाव का माहौल बनेगा उसमें जदयू को कितना कुछ फायदा होना है वो देखना दिलचस्प होगा। तो जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। हर अपडेट सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।